रहा हमारा गांव का नज़ारा सुबह सुबह का कुछ इस प्रकार सा हो रखा है। ये पूरा केमिकल बह गया है यहाँ का, पर ये पता नहीं क्यों नहीं लिखा गया है इस पे। अभी इसके लिए आवाज़ भी उठानी पड़ेगी हमें कि बोर्ड तो बना रहे हैं। ये भाई के घर का जो पीछे वाला पुस्ता है ना, हमारे खेत का पूरा हिस्सा नीचे चला गया था भाई। ये वाला दाना है, तो ये वाला दाना अब बड़ा हो चुका है तो इसको निकालेंगे। बाकी ये जो दूसरा दाना है वो लगभग 2 से 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आजकल मार्केट से प्याज नहीं लाते हैं, तो हम अपने जो खेत में हमने बोए हैं प्याज, तो वहीं से लाते हैं भाई। यहाँ पे चिमटा भी है और यहाँ पे उधर पे देवता की झोली भी है। खाना मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं हो रखी है। आपका भी मन कर रहा होगा मैं ग्वाला आऊँ, तो आइए भाई ग्वाला और उत्तराखंड में आनंद लीजिए इस स्वर्ग वाली दुनिया का ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुकेश सिंह बिष्ट है और मैं रहता हूं उत्तराखंड चमोली गैरसन ब्लॉक के एक खूबसूरत प्यारे से गांव परम घाट में। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे आज आपने ओवरव्यू में देख लिया होगा किस प्रकार का ब्लॉग रहेगा, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के टाइम से हो गई है। लगभग टाइम अभी 9 बज रहे हैं और माहौल ये है भाई हमारे गाँव का। नहीं, गांव में पूरे चारों ओर बारिश है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी रखी हुई है, तो गाड़ियाँ सब भीग चुकी है। ये सौरभ भाई की स्कूटी है और बहुत ही डाउन हो रखी है भाई। नहीं, क्योंकि ज़मीन दलदल वाली हो रखी है और यहाँ पे ना बारिश के कारण ज़मीन थोड़ा थोड़ा धंस रही है, तो उसका स्टैंड नीचे चला गया भाई, ये वाली स्कूटी का, वो सामने वाली। बाकी ये कुंवर चाचा जो कि स्प्लेंडर रही। और ये रहा हमारा गाँव का नज़ारा सुबह सुबह का कुछ इस प्रकार सा हो रखा है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। अभी ठंडा भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। और अभी मैं आ रखा हूँ सड़क की ओर। सड़क की ओर मेरे आने का जो रीज़न है मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। बारिश के कारण जो ना हमारे प्याज़ों पे क्या असर पड़ा हुआ है, कितने बड़े बड़े दाने प्याज के हो रखे हैं, तो यही दिखाते हैं आपको। बाकी फ़िलहाल अभी यहाँ से सड़क का हाल देखें तो यहाँ पर बस दूसरी बार हमारे गाँव में केमिकल वाला काम चला हुआ था। तो केमिकल का काम तो चला था, पर यहाँ से नाली नहीं निकाली थी, तो ये पूरा पानी ना यहाँ से होते हुए ये आगे इधर वाले गदेरे में जा रहा है। और यहाँ पे पूरा टूट फूट हो रहा है भाई ना। ये पूरा जो यहाँ से पानी नीचे बह रहा है भाई। और यहाँ देखिए ये पूरा केमिकल बह गया है यहाँ का। बाकी अभी चलते हैं प्रदीप भाई के घर के ऊपर की ओर। हमारे जो प्याज के बाड़ बोलते हैं वहाँ पे जाना मेरे को। अभी ये रहा भाई प्रदीप भाई के घर के लिए जाने का रास्ता। और इस प्रकार से यहाँ पे भी बहुत ही बारिश के कारण ये हो रखी है, उस टाइप की हो रखी है ना। अगर ये सीसी नहीं होती यहाँ से तो बहुत ही कीचड़ भी हो ही जाता। अभी दिखाते हैं आगे की ओर। रास्ते में दोस्तों मेरे को एक ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। ये वाला रास्ता लगभग 1-2 साल तो इसको होने वाले हैं भाई, नहीं बने हुए। पर इस पे अभी कुछ मतलब रास्ते का जो भी है कुछ लिखा नहीं गया है भाई। नहीं, मेरे को लगा यहाँ पे कुछ लिखा देगा। ये बोर्ड भी वैसे हमने ही बना रखा है, पर इस पे अभी लिखा भी नहीं है क्या है कि कहाँ का रास्ता है कि नहीं, किसके विभाग द्वारा आ रखा है ये रास्ता। पर ये पता नहीं क्यों नहीं लिखा गया है इस पर। अभी इसके लिए आवाज़ भी उठानी पड़ेगी हमें कि बोर्ड तो बना रहे हैं, पर इन पे जो काम है वो काम कब चालू होगा नहीं पता। कैसे चलेगा गांव वालों को कि किस विभाग द्वारा यहाँ पे काम किया गया। तो ये वाला रास्ता लगभग हमारे सड़क से और प्रदीप भाई के घर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी था, फिर भी यहाँ पे अभी तक कुछ लिखा नहीं है भाई। नहीं, अभी चलते हैं आगे की ओर। अभी दोस्तों मैं अपने प्याज के ये वाले खेत में आ गया हूँ। पिछली बार भी मैंने अपने YouTube ब्लॉग में बताया था आपको कि हमारे जो प्याज हैं वो कितने सारे और गए थे पिछले सीज़न में, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब की बार भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी प्याज। और कई कई जगह तो भाई प्याज निकाले जा रहे हैं, तो अभी बारिश के कारण इनका कुछ इस प्रकार का हाल हो रखा है। वैसे तो इस सीज़न में बारिश आना स्वाभाविक ही है। अब चौमास का टाइम भी लग गया है, तो प्याज़ों के लिए तो तब भी ठीक है। तो लगभग मेरे को 5 से 6 प्याज के दाने ले जाने हैं सब्जी के लिए। और पिछले सीज़न में ना यहाँ चौमास के टाइम पे झंगोरे की फसल बहुत ही बड़ी थी, तो यहाँ पे जो ज़मीन के अंदर पानी निकला, तो पानी निकलने के कारण ये प्रदीप भाई के घर का जो पीछे वाला पुस्ता है ना, हमारे खेत का पूरा हिस्सा नीचे चला गया था भाई। तो इस बार इन्होंने यहाँ पे ये लगा दिया है। और अभी लगभग मतलब यहाँ पे कम ही लगा हुआ है, पर
जो ये खेत का ये वाला हिस्सा है ये भी नीचे जाने को अभी है, मतलब नहीं आगे बारिश आएगी अब तो ये नीचे जा सकता है। अभी फ़िलहाल इतना यहाँ से इन्होंने खाली कर दिया है। और यहाँ पे पूरा ऐसा गया था ये पूरा उस टाइम बारिश के कारण कि वो मकान पे देखिए वो वाला निशान अभी तक भी बना हुआ है। तो फ़िलहाल अभी लगभग चौमास के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो नुकसान हो जाता है ना हमारे पहाड़ों में, तो इस प्रकार के नुकसान यहाँ पे भी देखने को मिले थे। अभी यहाँ पे पुस्ता लग गया है तो अब नुकसान नहीं होगा आगे। फ़िलहाल ये रहे हमारे प्याज, तो मैं निकालता हूँ इनको जल्दी जल्दी। गायों के लिए पानी पीने, गायों को पानी पिलाने के लिए भी ले जाना है, तो उनके साथ भी मिलाते हैं आपको किस प्रकार उनका मन बना हुआ है इस बारिश में, बाहर आते नहीं आते आगे। फ़िलहाल ये रहे हमारे प्याज, तो मैं निकालता हूँ इनको जल्दी जल्दी। जहाँ जहाँ पे ना 2 दाने इकट्ठे होंगे वहीं से निकालना मेरे को पड़ेगा। जैसे ये वाला दाना है तो ये वाला दाना अब बड़ा हो चुका है तो इसको निकालेंगे। बाकी ये जो दूसरा दाना है वो लगभग 2 से 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये वाला दाना रहा, इतने बड़े हो रखे भाई अभी प्याज। अभी फ़िलहाल इनको निकालने का जो मौसम है वो तो हो नहीं रखा है, पर फिर भी सब्जी के लिए आजकल मार्केट से प्याज नहीं लाते हैं, तो हम अपने जो खेत में हमने बोए हैं प्याज तो वहीं से लाते हैं भाई। अभी फ़िलहाल निकालते हैं। ये रहे एक कुछ ये वाले, ये बहुत बड़ा हो रखा भाई ये वाला दाना, ये सामने देखो। अभी ना दोस्तों बारिश रुक चुकी है और लगभग टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। और मेरे साथ अभी है हमारे टिंकू भाई, तो टिंकू भाई आगे है यहाँ पे। टिंकू भाई का भी स्वागत है ब्लॉग में। और कुछ कहना चाहेंगे मौसम के बारे में? सुबह से बारिश थी। सुबह से बारिश थी भाई आज ना, तो सुबह से बारिश आने के कारण ना जो आज काम है, जो टिंकू के चाचा जी का काम है वो रुक गया था, क्योंकि बारिश में कुछ काम हो नहीं सकता है। और रोड का हालत कुछ इस प्रकार का हो रखा है, पूरे जो केमिकल वाले रोड है उसका ख़त्म हो गया भाई ना, केमिकल बह गया है ये कह सकते हैं। सीमेंट जो भी डाला था, ये जो गिट्टी है वो नीचे इधर आ रही है। और अभी मेरे को जाना है स्कूल की धार। ताऊ जी ने कहा था, कमांडो ताऊ जी ने कहा था कि कुछ वहाँ से सामान लाने पर। आज हमारे गांव में ना महिला जो मंगल दल की बैठक होती है उसके लिए लड्डू लाने हैं, तो मैं और टिंकू भाई जा रहे हैं अभी स्कूल धार की ओर। नहीं तो किस में जाएंगे? बाइक में जाएंगे। तो चलिए भाई बाइक निकालते हैं, यहाँ से निकालना भाई हमने बाइक। यहाँ पे दिखाते हैं टिंकू, यहाँ पे लॉक तो नहीं लगा होगा? खोल दो। ना नहीं लगा है। चल उठा देगा? मैं उठाऊं? यहाँ पे है भाई हमारे, अरे क्यों क्या हो रहे? चलो ये है भाई हमारे आसिफ भाई की बुलेट, और ये रही हमारी बाइक। तो ये वाली बाइक हमने ले जानी है। ठीक है टिंकू, निकालते हैं इसको ऊपर सड़क में। गाइस हमने बाइक निकाल दी है, ये रही हमारी बाइक सड़क पे आ चुकी है। और टिंकू भाई बैठ गए हैं पीछे से। हमने सामान लाना है, लगभग 2 केजी लड्डू होंगे और आधा केजी बेसन, कुछ हैवेल काम ना, और अमूल के पैकेट। ठीक है। अभी गाइस मैं ना सामान लेके आ चुका हूँ अपने ग्वाला के लिए, तो मैं वहाँ से वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि कैमरामैन हमारे पास था नहीं। टिंकू भाई था, तो टिंकू भाई अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था कैमरा पकड़ने में। और रोड की हालत कुछ इस प्रकार के हो रही थी कि बहुत ही ख़तरनाक हो रही थी, मैं क्या ही कह सकता हूँ ना, कीचड़ हो रखा था। और अभी फ़िलहाल मैं ग्वाला आ रखा हूँ। ग्वाला में हमारे आशीष भैया के बैल ऊपर की ओर हैं और उनके पापा जी ने वहाँ पे उनके बैल ला रखे हैं। बाकी हमारे बैल भी इधर सामने चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद अपने बैलों से भी मिलाते हैं आपको किस प्रकार वो आजकल हो रखे हैं और कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। बाकी जो हमारे छोटी छोटी बाछी है वो जंगल से ना भाग जा रही है, क्योंकि उसको घर में जो हमारे एक भैंस का बच्चा है उसकी याद आ जा रही होगी क्या पता, और वो घर मतलब ग्वाला से आधे रास्ते से भाग जा रहा है। उसको पता नहीं कैसे अंदाज़ा आ रहा है रास्ते का भी। लगभग भाई हमारे जो बाछी है उसका
पर डे का ये रूटीन बन गया है। वो जैसे ही आदमी को नहीं देख रहा है ना, मतलब जो उनके साथ ग्वाला जो भी जा रहे हैं, जैसे मम्मी पापा जो भी लोग जा रहे हैं ग्वाला, तो अगर उसने उन्हें नहीं देखा, मतलब वो क्या है कि इंसानों के साथ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसकी जो मम्मी है और जो बैल हैं, बाकी जो भी मतलब जानवर ग्वाला जाते हैं तो वो सब उसको मारते हैं। तो वो इंसानों के साथ ही रहता है। अभी फ़िलहाल ऊपर ही की ओर है और थोड़ी देर बाद वो भी भाई मुझे लगता है भागने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। और यहाँ से सीधा मतलब जितना भी दूर हो ना जंगल, जहाँ भी हम ग्वाला ले जाते हैं वहाँ से सीधा रास्ता पकड़ रहा है और सीधा घर चले जा रहा है। और तब हमें घर से फ़ोन आ रहा है कि आपकी जो बछड़ा है, जो बछड़ा आपके साथ ग्वाला गया था, वो अभी घर आ चुका है, तो उसकी टेंशन मत करना। तो कभी कभी भाई बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है। एक दिन मैंने अपने नीचे वाले जंगलों में ले जा रखा था, खेत के नीचे वाले जंगलों में। वहाँ से वो ये जो हमारी बाछी रही वो भाई अकेले घर आ गई थी। मैंने सोचा कहीं बाघ ने तो मतलब कुछ पकड़ तो नहीं लिया। मतलब हो जाती है ना जब गाय नहीं मिलती है ग्वाला में, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है भाई एक ग्वाले को। मैंने बहुत ही बार इस प्रकार के केस में मैं फंसा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब चौमास के टाइम पे ऐसे केस दिखने को मिलते हैं। केस ही कह सकते हैं, मतलब इस प्रकार के जो हमारे गायों के साथ जो ग्वाला होते हैं उनके साथ होता है, उनकी गायें खो जाती है। और पिछली बार मतलब हमारे कई पहले सालों पहले हमारी जो ये बाछी है, इसकी मम्मी की मम्मी मतलब बहुत ही पुरानी ना, मतलब हमने ये बचपन से हम इनको पालते आ रहे हैं। इनकी जो ये बाछी है इसकी नानी लगाओ तुम। तो वो एक बार हमारे जंगल में ना उसका बच्चा जंगल में ही हो गया था। तो हमारे जो बैल हैं वो घर आ गए थे और वो गाय है वो पता नहीं कौन ले गया था उनको। तो उस टाइम के भी इस प्रकार से खो जाते थे वो, कहीं कोई बैल इधर खो गया, कहीं कोई बैल उधर खो गया। और ये इतना घना जंगल है तो कहाँ ढूंढे भाई उनके, नहीं। तो ये तो हमें जानते हैं, हम जानते हैं जंगल के बारे में कि कहाँ पे हमारे बैल रहते हैं, मतलब पूरा उनका रूटीन पता है हमें। बाकी फ़िलहाल अब तो वो वाले हादसे देखने को नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंडाली हो रही है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले मंदिर के बारे में बताऊंगा। पहले ना यहाँ पे जो एक खेत टाइप के दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हमारे दादाजी ने ये जो जितने बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनकी क्यारी टाइप की लगाई हुई थी। ये जितने 30 के पेड़ हैं, ये हमारे पुराने बुज़ुर्ग जो व्यूवर्स लोग होंगे, वो अगर हमारे व्लॉग देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा ये पहले छोटे छोटे थे। ये बांस के वृक्ष तो इतने ही होंगे, क्योंकि ये बांस के वृक्ष लगभग बड़े भी होते हैं तो इनका कोई पता नहीं चलता है। बाकी जो ये वाला पेड़ है, बाकी ये 29 के पेड़ हैं, ये सब ना बड़े हो गए हैं। लगभग इनको बड़ा होने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है, ये मतलब एकदम से बड़े हो जाते हैं। और अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे हमारा एक मंदिर रहा, यहाँ पे हमने मंदिर की पूजा की थी जब हमारे मतलब ऊपर जो धाकड़ी वाले भैरवनाथ स्वामी जी की पूजा हुई थी, तो उन्हीं के साथ यहाँ के भैरवनाथ स्वामी जी की पूजा हुई थी। तो यहाँ पे भाई ये रहा मंदिर, वहाँ पे चिमटा भी है और यहाँ पे उधर पे देवता की झोली भी है। और इस पेड़ को मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, जब कि कोई मतलब काटता है, मतलब इसकी टहनी को चारा के लिए काटते हैं, यहाँ बांध जब खुलता है तो सबसे पहले यहाँ पे भेंट चढ़ाई जाती है, तब जाके मंदिर के ऊपर मतलब पेड़ को काटा जाता है। वैसे तो ये इसको काटना नहीं चाहिए था, पर फिर भी ये है ना हमारी जंगलात वाली भूमि में आता है, ना तो हमारा है और ये है हमारा जंगलात वाली भूमि में ना। तो मंदिर तो हमारा है, देवता हमारे रहते हैं, सभी का देवता है हमारे, क्या कह सकते हैं, मतलब सभी के देवता यहाँ पे रहते हैं। ये जो पेड़ है अगर इसको ना काटे जाए तो इसकी टहनियाँ बहुत बड़ी हो सकती है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। और पिछले मतलब बीते पुराने वर्षों में यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ की जो क्यारियाँ बनी होती थी, ये देखिए प्रॉपर। बाकी इधर पे जब पूजा होती है तो ये चूल्हा यहाँ पे लगा रहता है भाई। ये इस प्रकार भाई उत्तराखंड में ना जंगलों में भी देवी देवता विराजमान रहते हैं। मैं तो सच में इतना मतलब शौक हो जाता हूँ कि जैसे हमारे गायों को कुछ हो जाता है या फिर जैसे बाघ हमारे सामने आ जाता है, तो यही देवता लोग भाई हमारी रक्षा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब केस मैंने सुने भी हैं और देखे भी हैं भाई। मैं भी प्रॉपर इसका उदाहरण हूँ भाई ना, मेरे को भी बहुत ही बार मतलब सपोर्ट किया है। और भगवान से यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे केस अब हमारे पहाड़ों में ना ही देखने को मिले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब हमारे गांव में ना गायें भी अब कोई रख नहीं रहा है, दूधा तोली की ओर भी कम ही जा रहे हैं, क्योंकि गाय भैंस ही नहीं पाल रहे हैं लोग, तो दूधा तोली क्या लेके जाएंगे, खाली घूमने ही जाना पड़ेगा टूरिस्ट बन के, जैसे हम चले जाते हैं ना। हमारे गाय और ये जो बैल हैं
ये तो जाते नहीं हैं फ़िलहाल, मतलब इस बार सोच रहे हैं कि इनको भी दूधातोली ले जाए। तो मैं आपको ब्लॉग में कंटिन्यू बताऊंगा कि कहाँ मतलब हमारे जो ये बैल हैं और गाय हैं ये जाते नहीं जाते हैं दूधातोली। वैसे तो जाना चाहिए क्योंकि हमारे जो नज़दीकी जंगलों में ना आजकल बाघ का भी खतरा बना हुआ है और अकेले हो गए, क्योंकि इनके साथ वाले जो बैल हैं किसी के तो हैं नहीं, और किसी के हैं भी तो वो दूधातोली जाते हैं भाई। तो दूधातोली में स्वर्ग है भाई, मतलब उत्तराखंड का पामीर का पठार है। आपने व्लॉग देखा होगा, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे व्लॉग देखने को प्रॉपर मिलेंगे। गाइस हमारे जो बैल हैं वो ऊपर की ओर जा चुके हैं, हमारे जंगलों की ओर, घने जंगलों की ओर। और ये व्लॉग ना ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप भी देख रहे होंगे कि पहाड़ों में कैसा मौसम है। जैसे बाहर वाले लोग हमारे ब्लॉग को देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे काश हम पहाड़ में होते तो इस प्रकार के मौसम का आनंद लेते। सुबह जब मैं उठा था तो ऐसा लग रहा था कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब सपने में धूप लगी थी और सुबह उठते ही बारिश आ गई, और बारिश आने के बाद दिन में ये वाली धूप फिर से लग गई है। मतलब मौसम परिवर्तित हो रहा है भाई ना। मन मतलब सुबह का ऐसा बना हुआ था कि हम सुबह धूप लगी होगी तो हम सुबह सुबह जंगल में जाएंगे, ठांगर के लिए जाएंगे, ये भी करेंगे वो करेंगे, पूरा रूटीन बन गया था। जैसे ही उठे तो बारिश आ गई थी, कंटिन्यू बारिश ना 12 बजे तक। अभी फ़िलहाल 1-2 दिनों तक बारिश बता रखी है, और अभी शाम के टाइम पे जो बोलते हैं गढ़वाली में बिद हो गया है, तो मतलब बारिश बंद हो गई है। अभी मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है यार, सुहाना मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं हो रखी है। आपका भी मन कर रहा होगा मैं ग्वाला आऊँ, तो आइए भाई ग्वाला और उत्तराखंड में आनंद लीजिए इस स्वर्ग वाली दुनिया का ना। कुछ दिनों बाद हमें भी जाना पड़ेगा उत्तराखंड को छोड़ के, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, कहाँ ज़िंदगी ले जाती है। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः आपकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय।